अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमजान के नए एपिसोड में आप सब लोगों का खुश आमदेद और मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज। नाजरीन, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जो कि सजदा जमीन पे नहीं कर पाते। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मसाजिद में कुर्सियों की तादाद नमाजियों की तादाद से ज्यादा होती जा रही है। उसकी वजह यह है कई लोग अपने घुटनों की दर्द या अपनी कमर की दर्द की वजह से प्रॉपर नमाज रुकू सुजूद के साथ नहीं पढ़ पाते। लोग चाहते तो हैं कि वो नमाज रुकू सुजूद के साथ पढ़ें, लेकिन उनकी जिस्मानी दर्दों की वजह से या टांगों में अकड़ाव की वजह से वो ये नहीं कर पाते। तो आज के इस एपिसोड में मौजूद है आप लोगों के लिए कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप नमाज रुकू सुजूद के साथ पढ़ सकेंगे। तो इस एपिसोड में हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़ी रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक आम मिथ है जो कि लोग समझते हैं कि रोजा रखने से कमजोरी बढ़ जाती है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सजदा कौन लोग ऐसे हैं जो सजदा नहीं कर पाते। देखने में आता है कि जिन लोगों को घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द की वजह से सजदा नहीं कर पाते। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो भी सजदा नहीं कर पाते। और कुछ लोग अपने जिस्म में अकड़ाव वगैरह महसूस करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कोई दर्द वगैरह नहीं है, लेकिन जिस्म में थकावट महसूस करते हैं, वो भी सजदा नहीं नीचे करना चाहते और वो भी कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले वक्तों में जब कुर्सियों का ट्रेंड नहीं था तो बगैर कुर्सियों के जिस जिस मसले में कोई मुब्तला है वो सजदा जो है नीचे बैठ के ही दो जानू बैठता था या इस पोजीशन में बैठ के अपनी रकत स्टार्ट करते थे बुजुर्ग लोग सारे, और बाद में सजदा भी करते थे। लेकिन जब से ये कुर्सियां ट्रेंड में आई हैं, इसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ है कि जब भी किसी को कुर्सी लग जाती है, ये मैं अपने मरीजों को कहता हूं कि कुर्सी अगर आपको एक दफा लग जाएगी तो ये एक आदत बन जाती है, उसके बाद आप नेचुरली सजदा नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को हल्का फुल्का मसला रहता है, कमर में अकड़ा हुआ है, घुटनों में हल्की फुल्की दर्द है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिवियर नहीं है, और जिन लोगों को थकावट वगैरह रहती है, वो भी कोशिश करें कि अपनी सुस्ती की वजह से सजदे की आदत ना छोड़ें, क्योंकि ये बॉडी की एक नेचुरल मूवमेंट है। सजदा एक जिस्म का फंक्शनल मूवमेंट है। खड़े होना और खड़े होकर बैठना जमीन के साथ, ये एक कुदरती मूवमेंट है। अब होता क्या है, किसी को भी हल्का फुल्का घुटने में मसला आ गया, वो कुर्सी के साथ जुड़ जाएगा कि कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी है। हल्का फुल्का कमर में मसला आ गया, वो भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेगा। अब सबसे पहले तो जिन लोगों को हल्की फुल्की दर्द शुरू हो गई है और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि जी आपने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आपने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है। कुछ देर तक, जब तक दर्द की शिद्दत ज्यादा है, अब कुछ दिन के लिए कुर्सी इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप जो है ना नीचे नमाज पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपकी दर्द की शिद्दत ज्यादा भी है, उस केस में भी मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि नमाज चाहे आप कुर्सी पर पढ़ें, लेकिन एक आधा सजदा सारी नमाज के बाद लाजमी करें। और अगर आपकी एज यंग है तो कोशिश करें एक आधी रकत फर्ज नमाज की वो आप लाजमी पढ़ लें। और जो लोग कुछ बेहतर हैं वो 2 फर्ज फजर के और 3 फर्ज मगरिब के वो लाजमी पढ़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि नमाज का जो तरीकाकार है, आप जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, नमाज से आपकी आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में भी बेहतरी आना शुरू होगी। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अब वो लोग जिनको कमर में मसला है, वो ये चीज समझें कि कमर की दर्द के लिए जो सबसे बेस्ट मूवमेंट है, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वो सजदा है। सजदा किस तरह है कि जब भी हम इस सजदे की पोजीशन में जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव पैदा होता है। और ये जो खिंचाव की मूवमेंट है, अगर आपकी डिस्क स्लिप है, मसल में स्पाज्म है, मसल में अकड़ाव है, पट्टों का खिंचाव है, आइडियल मूवमेंट है सजदा करना। डॉक्टर आपको मना इसलिए करते हैं कि सजदा करने के दौरान, नमाज के दौरान, रुकू से जब आप वापस आते हैं या सजदे से जब आप वापस आते हैं, बैठ के जब आप खड़े होते हैं, कमर में कहीं दर्द ना निकल बैठे, आपका एंगल खराब होने से कहीं चुक ना दोबारा से पड़ जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए मना किया जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने सजदा करना ही छोड़ देना। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि अगर आपको शदीद दर्द है, आप शदीद दर्द में एक आधी रकत कुर्सी पे बैठ के शुरू करें, क्याम किया, रुकू किया, खड़े हुए, अब सजदा नहीं जाया जा रहा, पर आराम से कुर्सी पे बैठ जाए अगर आपको दर्द ज्यादा है। लेकिन क्याम लाजमी करें, खड़े लाजमी।
अब इसके बाद आपको अगर कमर में दर्द है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं हो रही, नमाज भी पढ़ना है, तो सारी नमाज खत्म करने के बाद एक आधा सजदा, लंबा सजदा प्रॉपर पोस्चर के साथ आपने लाजमी करना है, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी नरम हो, रीढ़ की हड्डी में बेहतरी आना शुरू हो। ये उन मरीजों के लिए एडवाइस है जो कि कमर दर्द की वजह से सजदा नहीं करते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सजदा हमारी बेस्ट मूवमेंट है हमारी स्पाइन के लिए। दूसरे नंबर पर बारी आती है वो लोग जो घुटनों में दर्द की वजह से सजदा नहीं कर पाते। हल्की फुल्की दर्द है, जिससे मैंने पहले हिस्से में बताया कि आप सजदा करने की कोशिश करें, आसानी रहेगी। लेकिन जो लोग सजदा नहीं कर पाते अपने घुटनों के दर्द की वजह से, और ये मसला पुराना हो गया, काफी देर हो गई, अब अगर वो डायरेक्टली सजदा करने लगेंगे तो चूंकि उनके घुटने के अंदर मूवमेंट नहीं है, उनको नुकसान पहुंचेगा और उनकी दर्द बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि घुटने को अल्लाह ने बनाया इस तरह का है कि इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको फायदा पहुंचेगा, इसे खुराक पहुंचेगी। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है, जो कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि जी अगर आप घुटने को इस्तेमाल करेंगे घिस जाएगा। नमाज एक कुदरती मूवमेंट है, फंक्शनल मूवमेंट है। घुटने को इस्तेमाल करने से कभी घुटना खराब नहीं होता। अगर घुटने को इस्तेमाल करने से घुटना खराब होता तो हमारे दादा परदादा, उनके दादा, वो हमसे ज्यादा सेहतमंद थे। क्यों सेहतमंद थे? हमारे अपने जिस्म को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हमने घर से बाहर जाना होता है, हम पैदल नहीं जाते कि पैदल जाएंगे सीढ़ियां चढ़ेंगे जो घुटने घिस जाएंगे। घुटने कभी नहीं घिसते। इस पे लोड डालें, अल्लाह ने बनाया ही इसे इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल करेंगे तो ये सेहतमंद रहे। अब जब भी आपको हल्की फुल्की दर्द घुटने की शुरू हुई है, घुटना फोल्ड नहीं हो रहा, तो आपने कभी भी सजदा रोकना नहीं है। आप सजदा वगैरह करते रहे, नमाज अपनी प्रॉपर पढ़ते रहे, लेकिन साथ अपनी थेरेपी, अपने टकोरे वगैरह लाजमी करें ताकि बेहतरी रहे। लेकिन अगर आप इस फेज से गुजर चुके हैं, अब जो गलती होनी थी हो गई है, अब घुटने फोल्ड नहीं होते, अब सजदा होता ही नहीं है, लेकिन दिल करता है कि सजदा हो, सजदा हम करें। अब आपने क्या करना है? आपने अब ये समझना है कि घुटने के अंदर अल्लाह पाक ने चिकनाई रखी होती है, वो चिकनाई अब कम हो चुकी है काफी ज्यादा। साथ ही साथ घुटने के सामने वाले हिस्से के जो पट्टे हैं वो अकड़ चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसको हम प्रैक्टिस अगर करेंगे तो हम कर ये सकते हैं कि हम अपने घुटने को नरम भी कर लेंगे, और हमारा आहिस्ता आहिस्ता अगर हम वक्त के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर अंदर हमारा सजदा भी बेहतरी की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये फौरी का चेंज नहीं है, काफी सालों से घुटनों को आदत ही नहीं है पूरा फोल्ड होने की, तो ये इसमें आदत डालने के लिए, हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर बीमारी की शिफा है, ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जिसे करके हम अपने घुटने को नरम भी बना सकते हैं, पट्टों को मजबूत भी बना सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल बना सकते हैं कि सजदे वाली मूवमेंट आपसे होना स्टार्ट हो जाए। तो आपने करना ये है कि किसी भी नरम जगह पे, अब ये वो वर्जिश है जो कि आप अपने बिस्तर पे, बेड पे करेंगे, नरम सरफेस पे करेंगे। अब इसमें आपने करना ये है, सबसे पहले तो आपने अपने सामने वाले थाई के मसल्स को नरम करना है। अब ये नरम करने के लिए अपने हाथों से ही आप जैतून से या तिलों के तेल से या किसी भी आप सरसों के तेल से मालिश करेंगे अपनी टांग के सामने वाले हिस्से, थाई वाले हिस्से की खुद से अपने हाथों से मालिश करनी है। रात को सोने से पहले बिस्तर पे आपने हाथ पे इतना तेल लगाया और अपनी टांग को इस तरह से आपने पीछे से आगे की तरफ लेके जाना ताकि आपकी टांग के मसल्स नरम हो। फिर आप साइड से इस तरह करेंगे, ये वाले थाई वाले मसल आपके नरम होने चाहिए। अंदर से करेंगे, तकरीबन 5-5 मिनट एक टांग पे आपने लगाना है। इसके बाद पिंडली का बड़ा इसमें रोल होता है कि आपने पिंडली को इस तरह टांग ऊपर रखी, पिंडली को अपने हाथ पे तेल लगा के पिंडली को इस तरह नरम किया सामने से, फिर आपने साइड पे हल्का सा तेल लगाया ताकि ये आपके मसल नरम हो, रिलैक्स हो। ये दोनों टांगों पे आपने 5-5 मिनट के लिए मालिश करनी है। मालिश के बाद आपने जो वर्जिश करनी है वो ये है कि आपने इस तरह नरम सरफेस पे, गद्दे पे, ये सब फर्ज करें बेड है, इस पे आपको चाहिए एक तकिया, एक तकिया या 2 तकिया। ये आपने तकिया रखने अपने घुटने की क्रीज के दरमियान, यानी कि घुटना इधर जुड़ता है, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी से जुड़ती है, इस क्रीज के दरमियान आपने इस तकिए को इस तरह रख लेना। अब ये तकिया रखने का मकसद ये है कि अभी आपकी टांगें पूरी तरीके से फोल्ड नहीं होती, जिस तरह तशहुद में बैठते हैं ये पूरा ये वाली आपकी मूवमेंट नहीं होती, इसलिए ये गैप चूंकि आपका खत्म हो गया है, इसको बढ़ाने के लिए आप कोई तकिया 1 या 2 तकिए इस पोजीशन पे रख लेंगे। अब जब आपने तकिया रखा, इस तकिए का फायदा ये होगा कि अब आपका थोड़ा सा फासला बन जाएगा और आपने दोनों पांव पंजों के बल रहना है। अब वर्जिश ये है कि इस पोजीशन पे आपने पीछे को जाना है, हाथ या सामने रख लें, पीछे रख लें, या तकिए को पकड़ लें। आपने हिप पीछे को लेके जाने हैं, फिर सीधे करने हैं, फिर हिप पीछे को लेके जाने हैं, फिर सीधे करने हैं।
और कोशिश करनी है कि फिर आपने ना 5-7 सेकंड इसके ऊपर वजन डाल के रखना है। अब आप ये देखें कि अगर ये मेरे पास तकिया नहीं है पीछे, मैं कितना नीचे बैठ सकता हूं, लेकिन आप लोगों के घुटनों में मसला है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, इसलिए तकिया इस तरह रखने से आप इस तशहुद की पोजीशन को मेंटेन भी रख सकेंगे इस तरह, और आपका जिस्म की घुटने की जोड़ों की आदत बनना शुरू हो जाएगी कि फोल्डिंग होनी। 30 सेकंड तक रोक के रखें फिर सीधा हो जाए, 30 सेकंड तक रोक के रखें फिर सीधा हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका जिस्म आदी होना शुरू हो जाएगा, फिर ये बगैर तकिए के भी आप कर लेंगे। अभी एक तकिया डबल किया हुआ है, फिर 2 तकिए हो जाएंगे, फिर एक कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकिया बारीक करते 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 अल्लाह फजल रखेगा, अल्टीमेटली ये बगैर तकिए के भी आप नीचे जाना शुरू कर देंगे। इस पोजीशन में आराम से नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, आराम से नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। और ये जो वर्जिश है इसमें हमने मसल को टाइट करना है, मजबूत करना है। तो दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम 10-10 दफा आप कर लेंगे। लेकिन जो मालिश है वो दिन में बस 1 दफा ही करनी है, तेल से 1 दफा कर लें। अपने हाथों से आप चाहे दिन में 2-3 दफा उसको मसाज कर सकते हैं ताकि नरम रह सके। लेकिन ये बिल्कुल आसान सी वर्जिश है। कमर सीधी की, फिर बैठे आराम से, फिर कमर सीधी की, फिर बैठे आराम से। इससे आपकी कमर के पट्टे भी मजबूत रहेंगे, हिप के पट्टे मजबूत रहेंगे और घुटना लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएगा, नरम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वर्जिश है वो ये है कि आपने इस तरह लेट के इसी तकिए को फोल्ड किया, अपने घुटने के नीचे रखा इस तरह। अब एड़ी आपकी जमीन के साथ रहेगी, किसी जगह पीछे टेक लगा लेंगे आराम से ताकि कंफर्टेबल रहे। एड़ी नीचे रहेगी। अब आपने अपनी टांग नीचे दबाने की कोशिश करनी, घुटने से नीचे को तकिए को दबाना है। ऐसे दबाएंगे तो आप देखेंगे सामने जो आपका पट है, थाई के मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप है, ये टाइट हो जाएगा। इसको ऐसे दबा के रखना है, रोक के रखना है 10 सेकंड, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर दबा के रखना है। एड़ी नहीं उठनी चाहिए, एड़ी उठेगी वर्जिश गलत होगी, एड़ी नहीं उठेगी। इधर से रोक के रखेंगे 10 सेकंड, फिर ढीला छोड़ देंगे और आपने 10-10 मरतबा दोनों टांगों पे इस एक्टिविटी को करना है। तीसरी वर्जिश, सबसे जरूरी वर्जिश वो ये है कि आपने इस तरह लेट कर अपनी एड़ी को सिंगल लेग की सॉक्स पहन के करनी है एक्सरसाइज आपने, ताकि एड़ी पे रगड़ ना पड़े। जराब पहन के एड़ी जमीन के साथ लगी रहेगी, पंजा खींचा, इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करने की कोशिश की, जितना फोल्ड होता है, फिर सीधा कर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करने की कोशिश की, फिर सीधा कर लिया। और इस वर्जिश को भी आपने पूरे दिन में 10-10 दफा करके सुबह दोपहर शाम करना। और इसके बाद आती है लास्ट वर्जिश, वो ये है कि उल्टा लेटेंगे, पेट के बल, दोनों पांव आपस में आपने जोड़ लिए। अब आपने पांव को ऐसे फोल्ड करना है, सीधा करना है, जितना आपसे होता है ये। इससे आपके ज्वाइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी और इससे आपके घुटने के पास के पट्टे नरम होंगे और साथ मजबूती आना शुरू हो जाएगी। और इस वर्जिश को आपने 1 से 2 मिनट करना है और दिन में 1 से 2 दफा करना है। ये सारी वर्जिशें करने का मकसद ये है कि आपके घुटने इस काबिल हो जाएं कि आप सजदे की पोजीशन बनाना शुरू कर दें। प्रैक्टिस के तौर पे मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूं, जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो दिन में 2 से 3 दफा या हर नमाज के बाद अपने बिस्तर के ऊपर एक सजदा प्रैक्टिस के तौर पे लाजमी करें, ताकि उनका जिस्म आदी हो जाए, जोड़ नरम हो जाए। वो किस तरह करना है, इसी पोजीशन में नरम गद्दा होगा, नरम बिस्तर होगा, इस पोजीशन पे आप आएंगे। अब अगर तो आपके पंजे फोल्ड हो जाते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पंजे नहीं फोल्ड होते, कोशिश ये रखनी पंजे फोल्ड हो, लेकिन अगर शुरू में नहीं होते तो पंजे जितने भी आपके खींच के रखेंगे, आप खींचने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन पे आपने सजदा करना है और यही जहन में नियत रखनी है कि इंशाल्लाह जैसे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो हम नमाज में भी सजदा शुरू कर देंगे। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस है बेसिकली, इससे आपका जिस्म आदी होगा। अब इसमें गलती ये नहीं करनी उठ के ऐसे बैठेंगे तो घुटने में दर्द निकल आएगी, ये नहीं करना कभी भी। इस पोजीशन में आपने आराम से खड़े होना है, सीधा आना है, फिर वापस आराम से जाना है। इससे यह है कि एटलीस्ट आपके ज्वाइंट्स की मोबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म आदी हो जाएगा। जिस तरह कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है आहिस्ता आहिस्ता कि आपका सजदा होना स्टार्ट हो बेड पे करना स्टार्ट कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आदी हो जाएगा और आप जमीन पे भी शुरू कर देंगे। अब ये चीज आपने समझनी है कि यहां तक जो आपकी पोजीशन हुई है कि आप सजदा नहीं कर पा रहे, यहां तक पहुंचने में भी आपको कुछ सालों लगे। अब यहां से रिकवर होने में भी आपको कुछ टाइम लगेगा, ये फौरन से ठीक नहीं होना। ये आपने कंसिस्टेंटली वर्जिशें करते रहनी है, अल्लाह फजल रखेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका घुटना भी नरम हो जाएगा, सजदा भी हमसे होना स्टार्ट हो जाएगा। और वर्जिश करते हुए आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि वर्जिश का मकसद ये है कि आपकी सेहत पहले से बेहतर हो,
اب غلطی یہ نہیں کرنی کہ اپنے طبیعت کو بہتر کرنے کے چکروں میں گنتی زیادہ کر کے آپ اپنی درد بڑھا لیں. آپ نے اتنی ہی کرنی ہے جتنی آپ آسانی سے کر پائیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اپنے جسم کو عادی بنائیں گے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو ناظرین یہ وہ طریقے ہیں، اگر ہم کچھ ورزشیں کچھ دیر کے لیے کریں گے 1-2 دن میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس روٹین کو اپنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے آپ سجدہ زمین پہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. آپ کو ٹرائی لازمی کرنا ہے، آپ کو ورزش لازمی کرنی ہے، آپ کو یہ ٹپس کو لازمی فالو کرنا ہے. ناظرین ایک عام غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ روزے میں سارا دن آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمارے جسم میں کمزوری آتی ہے. تو نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں کہ ایسا واقعی ہے کہ نہیں. ایک عام غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کھایا پیا کم ہے تو آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ فاسٹنگ سے آپ کا ہیومن گروتھ ہارمون 2000% بڑھ جاتا ہے. جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو ہمارا گروتھ ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا ٹیسٹوسٹرون لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کے پٹھے بہتر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اس لیے جو لوگ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزوری دور ہوگی، تو آپ کے مسل مضبوط ہوں گے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ منع کیا، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کام کریں گے. لیکن وہ لوگ جوان لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے کہ جی کمزوری ہو جاتی ہے، بھائی رکھو گے تو کمزوری ختم ہوگی. لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے 2000% بڑھتا ہے آپ کا گروتھ ہارمون. امید کرتا ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے کوئی سجیشن ہے تو ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. میرا نام ہے سلمان فیروز. السلام علیکم.